का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि जून 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पहला प्रश्न है, ये रस शब्द का परिचय देते हुए रस चिंतन की परंपरा का उल्लेख कीजिए। रस निष्पत्ति पर विचार कीजिए। अलंकार संप्रदाय का परिचय दीजिए। ध्वनि सिद्धांत का परिचय दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि रस से जो भी है, रस और ध्वनि और अलंकार, ये जो है, और इसमें मतलब 6 ऐसे सिद्धांत है या संप्रदाय है जिनमें से कि एक तो ज़रूरी आता है और एक मैंने इसमें उसमें लिया है, शॉर्ट नोट में लिया है, वक्रोक्ति सिद्धांत। और बाकी एक दो जो पिछले साल आ गया है वो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। और आलोचना से भी एक प्रश्न जरूर होता है, कभी कभी 2 प्रश्न भी होते हैं। तो इसमें से मैंने ये प्रश्न सेलेक्ट किया है। शुक्लोत्तर आलोचना की विवेचना और शुक्लोत्तर आलोचना के विकास की व्याख्या करें। इसमें जो शुक्ल जी के बाद का जो आलोचना है, इसमें नंद दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका योगदान भी कई बार पूछता है। और हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल जी का योगदान क्या था, इस पे प्रकाश डालना, ये प्रश्न मैंने बनाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना या हिंदी आलोचना का विकास। जो यहाँ पे सॉरी, विकास का स्पेलिंग गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। आप ये देख लीजिएगा कि जो शुक्ल जी के पहले का जो आलोचना था वो किस तरह से विकसित हुआ उसके बारे में, क्योंकि शुक्ल जी जो है वो मील के पत्थर माने जाते हैं आलोचना में। तो इस तरह के प्रश्न बन के आते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर विचार कीजिए। ये जो काव्य लक्षण, काव्य प्रतिभा और ये सब है, इनसे एक प्रश्न जरूर बनता है। इसमें मैंने दूसरा प्रश्न लिया है, काव्य रचना में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास पर प्रकाश डालिए। उसके बाद ये साधारणीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। एक प्रश्न मैंने यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, त्रासदी की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। ये 3 साल के प्रश्नों में त्रासदी नहीं आया है, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये जो अरस्तु है, इनसे प्रश्न जरूर आता है। और रिचर्ड है, ड्राइडन है, नई समीक्षा है, क्रोचे है, लॉन्जाइन्स है, इन सब से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे डाले हैं। और आधुनिकतावाद तथा उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर, मैंने एक प्रश्न डाला है यहाँ पे। ये प्रश्न जो है कई बार शॉर्ट नोट में भी रहता है। और यहाँ पे भी एक स्पेलिंग एरर है, देख लीजिएगा, लॉन्जाइन्स। और इसके उपरांत जो इसके सिद्धांत थे उसकी विवेचना कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया टाइप। लॉन्जाइन्स का जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करना है। और टिप्पणी में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, सहृदय, काव्य प्रेरणा, काव्य हेतु, प्रतीकवाद, समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति, अस्तित्ववाद, रूपवादी समीक्षा और वक्रोक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। इसमें से एक टिप्पणी आता है जो कि 10-10 नंबर के प्रश्न एक एक करने होते हैं, 2 प्रश्न करने होते हैं, 4 टिप्पणी रहता है या 5 रहता है कभी कभी। और ओवरऑल जो होता है वो 5 प्रश्न करने होते हैं। ये 100 नंबर का होता है ये पेपर, और इसी का सिलेबस सबसे बड़ा है MSD 5 का। और जो भी प्रश्न होते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। 10 प्रश्न होंगे, उसमें से 5 करने होंगे। और ये भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो 2 भाग में खंड क से और 2 क्वेश्चन खंड ख से, और एक दोनों में से किसी से किया जा सकता है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि जो हमारे जो आपका जो एग्ज़ाम का जो असाइनमेंट है, इस समय का जो असाइनमेंट है, आप चाहे किसी भी सेशन के हो, जो जून 23 वाले एग्ज़ाम वाले बच्चों का जो असाइनमेंट है उसमें से 30% प्रश्न आते ही आते हैं। यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट से आएगा। तो आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, उसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।